जय श्री कृष्ण। तो जीवन रूपी यज्ञ में हम भी अपनी आहुति देते हैं। तो आइए गीता के ये श्लोक सुनते हैं और अपने जीवन का उद्धार करते हैं। क्या पता हमारा भी जीवन का उद्धार गीता के इन श्लोकों से हो जाए। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। श्रेयां द्रव्यादज्ञा यज्ञः परन्तप सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते यादृद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाम् उपदेक्षायन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनन्त तत्त्वदर्शिनः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, धन संपदा के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं वो श्रेयस्कर नहीं होते, बल्कि श्रेयस्कर तो वे यज्ञ होते हैं जो प्रभु को समर्पित किए जाते हैं, ज्ञान के लिए किए जाते हैं, कुछ जानने के लिए किए जाते हैं, वही श्रेष्ठ होते हैं। तो हमें भी वही यज्ञ करना चाहिए, हमें भी अपने जीवन में वही कर्म करना चाहिए जो श्रेयस्कर होता है, जो ज्ञान के लिए होता है, क्योंकि ज्ञान का कभी अंत नहीं होता और ज्ञान हमारे भीतर ही छिपा होता है। परमात्मा हमें नित्य कुछ ना कुछ सिखाते हैं, बस हम ही उसे सीख नहीं पाते हैं। तो यज्ञ के उस ज्ञान को तो गुरु के पास जाकर समझने का प्रयत्न कर। जो हमें नहीं आता है वो हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए, हमें उसकी जड़ तक जाने का प्रयास करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गुरु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होकर सेवा करके विनीत भाव से जिज्ञासा करने पर वे तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश अवश्य देंगे। तो जब हम अपने अहंकार को छोड़कर गुरु के पास जाते हैं, जब हमें किसी से कुछ लेना होता है तो हमें झुकना आना चाहिए। जब हम झुक ही नहीं सकते तो हम किसी से क्या ले पाएंगे। आज यही तो होता है, हमें ज्ञान तो चाहिए लेकिन हम गुरु का स्थान नहीं दे पाते। बच्चे हमारे स्कूल में जाते हैं और हम अपने ही बच्चों के सामने गुरु के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत गलत है। क्योंकि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि गुरु का सम्मान किया जाता है, क्योंकि गुरु आपको ज्ञान देता है, आपके बच्चों को शिक्षा देता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें ब्रह्म ज्ञान देता है। और ऐसे गुरु के आगे हमेशा हमें नतमस्तक रहना चाहिए। यज्ञत्वा न पुनर्मोहमेवं यस्यासि पाण्डवः येन भूतास्येन दृश्यास्तं यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापतमः सर्वज्ञान प्लानेव व्रजिनः संतरिष्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र, उस तत्व ज्ञान को जानकर फिर तू कभी इस प्रकार के मोह को प्राप्त नहीं करेगा, तू मोह ग्रसित नहीं होगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि तुझ में भी मैं ही हूँ और उनमें भी मैं ही हूँ। जब सब में मैं ही हूँ तो तू तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो तू देख पाएगा कि सभी प्राणियों में अपनी ही आत्मा का प्रसार देकर मुझ परमात्मा में प्रवेश पा सकेगा। यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू मेरे ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से छूटकर संसार रूपी दुख के सागर को पार कर जाएगा। तो हमें सब में ईश्वर की छवि को ही देखना चाहिए, क्योंकि सबको उसी ने बनाया है। हम सभी का शरीर वैसे ही बना है, एक ही मिट्टी से बना है, क्योंकि कहते हैं ना जाने किस कारीगर ने एक मट्टी से बनाया, कोई नहीं पराया। तो इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं है। हमें तो केवल ये जानना है कि हम सब एक हैं, वसुधाई कुटुंबकम है। हमें केवल ये जानना है कि परमात्मा कौन है। प्रश्न केवल एक है कि मैं कौन हूँ, और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं यानी आत्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं और कोई उत्तर नहीं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तू केवल यही समझ कि सब मेरे ही हैं और मुझ में ही आकर मिल रहे हैं। यथोधांसि समुद्रोऽग्नि भस्मास्ता कुरुते अर्जुनः ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विदन्ते। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार
यह ज्ञान रूपी अग्नि सभी संसारी कर्म फलों को जला देती है, भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही है जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, और वो ज्ञान कहीं और नहीं, तेरे अपने ही भीतर है। हम सभी के अंदर वो ज्ञान छिपा है। वो ज्ञान रूपी परमात्मा हमारे भीतर ही तो है। बस जरूरत है तो उसे खोजने की, बस जरूरत है तो आत्मा को परमात्मा से मिलाने की, बस जरूरत है तो अपने आत्मबोध की। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ज्ञान को तू स्वयं अपने हृदय में योग की पूर्णता के समय अपनी ही आत्मा में अनुभव करेगा। तो ऐसे ही सुख की अनुभूति आप भी कर सकते हैं। जब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाएंगे तो आप परमात्मा की आवाज को सुन पाएंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्धाम परम शांति मच्चिरेणाधिगच्छति अज्ञाशास्त्रदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो सुखम संशय आत्मनः। जिस मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिसे शास्त्रों पर श्रद्धा ही नहीं है, और जो ये सोचता है कि शास्त्र पता नहीं किसने लिखे हैं, वास्तव में ये लिखे गए भी हैं या नहीं, यानी जिसका मन हमेशा संशय में रहता है, वो तो परमात्मा पर भी यकीन नहीं करता। और जो मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज में संदेह रहता है, वो निश्चित रूप से भ्रष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार भ्रष्ट हुआ संशयग्रस्त मनुष्य ना तो इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में वो कहीं पर भी सुख नहीं पा सकता। ये धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग दिया है, यानी कर्म को नहीं त्यागना है, कर्म के फलों को त्यागना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि हमें ये सोचना ही नहीं है कि हमें क्या मिलेगा, जीत मिलेगी या हार मिलेगी, जिएंगे या मरेंगे, मरना तो वैसे भी है ही है। तो किस चीज के लिए हम सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा। कुछ भी मिले, जो भी मिलेगा वो परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि हर समय बीत जाता है। जो आज है वो कल बीत जाएगा, जो कल है वो परसों चला जाएगा, परसों नहीं रहेगा, यानी हर समय बीत जाता है। जब हर चीज टेम्परेरी है तो आप किस चीज का गुमान करते हैं, किस चीज का अहंकार करते हैं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि जो मनुष्य दिव्य ज्ञान द्वारा अपने संशय को मिटा देता है, ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी भी नहीं बांधते। कर्म करना है लेकिन उनमें बंधना नहीं है। हम उनमें तब बंध जाते हैं जब हम मोह ग्रसित हो जाते हैं, जब हम आसक्त हो जाते हैं, जब हम उसके फलों के बारे में सोचते हैं। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संयत संशयम् आत्मवन्तं च कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय तस्माद् ज्ञान संभूतं रस्तं ज्ञानासिनात्मनः चित्तेनं संशयं योगमतीतो तिष्ठ भारत। श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे धनंजय, जिस मनुष्य ने अपने समस्त कर्म के फलों का त्याग कर दिया है, यानी जिसने फलों से आसक्ति त्याग दी है, वो केवल कर्म कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे क्या मिलेगा। उसने दिव्य ज्ञान द्वारा अपने समस्त संशयों को मिटा दिया है, और ऐसे आत्मपरायण मनुष्य को कर्म कभी बांध ही नहीं सकते। तो अतः भरतवंशी अर्जुन, तो अपने हृदय में स्थित अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से काट दे और कर्म कर और कर्म की आसक्ति को त्याग दे। तो इसी प्रकार हमें भी हर दिन जब सुबह उठना है तो ईश्वर को हमें शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि हम हर दिन उसी की कृपा से उठते हैं, उसी की कृपा से काम करते हैं, उसी की कृपा से हम हर दिन देख पाते हैं। तो हमें हर समय उसका शुक्राना करना है और उसको समर्पण करना है, क्योंकि जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तो हम भी कर्म की आसक्ति को त्याग देते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए।